नमस्कार साथियों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी विभिन्न खबरों के साथ आज सबसे बड़ी और बेरोजगारों के लिए बहुत ही शानदार खबर के साथ मैं आरगोड़ व्याख्याता हिंदी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने सहायक आचार्य, कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज शिक्षा की तरफ से लगभग सभी विषयों के लिए जो कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा होती है तो उसके लिए आज आखिरकार विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें लगभग सभी ये 2/11/2020 जो यहाँ आप तिथि देख पा रहे हैं, विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें सभी प्रकार का वर्गीकरण जनरल SC ST OBC MBC EWS को लेकर के सभी लगभग विषयों को लेकर के कॉलेज लेक्चरर के लगभग अच्छी खासी पोस्ट जिसमें सभी विषयों की है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, जितने भी जो सब्जेक्ट हैं उनको लेकर के यहाँ, चूँकि मैं स्वयं हिंदी सब्जेक्ट से हूँ, हिंदी की सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो इसमें आई है। 66 पोस्ट हिंदी के लिए है। जितनी भी जो ये वैकेंसी जिन पदों के लिए है, इनमें सभी तरह की बातें काफ़ी सुनियोजित, युक्ति संगत तरीके से लिखी हुई है। पात्रता, आयु और किस किस तरह से, किस पैटर्न से ये एग्ज़ाम होना है। यद्यपि हम इस पैटर्न की और इसके सिलेबस को लेकर के और कौन कौन सी, विशेष करके हिंदी के लिए मैं बात करूँगा कि किस तरह से अध्ययन करना है, कौन कौन सी बुक्स उनके लिए रेफ़र होनी चाहिए, तो इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो चीज़ सबसे कम समझ में आती है वो है कि ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के मायने क्या है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और किस तरह से गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की क्या जो है, क्योंकि यहाँ जो लैंग्वेज लिखी होती है बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आती, तो काफ़ी सरल शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। जिसकी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, कई लोग कहते हैं कि साहब हिंदी में ये क्यों नहीं लिखा हुआ रहता है। कहीं ना कहीं हिंदी की वैज्ञानिकता पर, क्योंकि जब इसका अर्थ किया जाता है तो कल को कहीं कोई कोर्ट में ये बात नहीं चली जाए, इसको लेकर के पूरी तरह से एहतियात बरतने के लिए इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में फैलासीज जो है वो बहुत कम होती है, हिंदी में ज़्यादा होती है। और हिंदी के जो पारिभाषिक शब्दावली जिनको हम कहते हैं, वो पारिभाषिक शब्दावली इंग्लिश की स्ट्रॉन्ग होती है और जिसका केवल एक अर्थ निकलता है, तो इसलिए ये इंग्लिश में होता है। अब इसका क्या अर्थ है, एक तो ये देखें, जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ लिखा हुआ विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेस मार्क्स, किसी क्लास में ग्रेस नहीं होना चाहिए। यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है। क्या अर्थ है वो थोड़ा देखते हैं। किन किन क्लास के लिए कौन कौन से कितने परसेंटेज होने चाहिए उसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेस मार्क्स, इसका अर्थ क्या है। यदि किसी के 10th में 270 नंबर है, क्लास 12 के अंदर उसके 265 नंबर है, बीए में उसके, यानी ग्रेजुएशन में बीए बीकॉम जो भी है, जिस सब्जेक्ट से बीएससी है, उसमें उसके नंबर है 610। अब यदि हम बात करें कि इन तीनों को जोड़ करके और 55 होना चाहिए, लेकिन यदि 10th क्लास में किसी के 3 नंबर का ग्रेस है, साइंस में या हिस्ट्री में किसी भी सब्जेक्ट में 3 नंबर का ग्रेस है, तो उसे यहाँ 270 की जगह 267 यानी 267 इतने नंबर जोड़ने हैं, और फिर इन तीनों का 50% जो भी होना चाहिए, फिर इन तीनों का हमें एवरेज निकालना है, जो जनरल के लिए 55 है और SC OBC इन सब के लिए 50% है। तो ये 3 नंबर उसे माइनस करने हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेस मार्क्स। अगली बात, ये क्या है गुड एकेडमिक जो रिकॉर्ड है, उसके लिए आप यहाँ देखें। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में पात्रता संबंधी शर्तों को दो नजरिए से देखना होगा। पहला गुड एकेडमिक रिकॉर्ड
और दूसरा कैटेगरी आधारित पात्रता। तो ये क्या है, देखिए आप कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड संबंधी पात्रता में निम्नलिखित शामिल है। आरक्षित वर्ग के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की शर्तें: 10वीं या 12वीं क्लास में एक क्लास में कम से कम 50%। इसका अर्थ है एक कैंडिडेट है जिसके 10th क्लास में यदि उसके 50% है और यदि उसे 12th क्लास में उसे 48% है, तो इन दोनों में से किसी एक में उसके 50% हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि उसके 10th में 48 हो और 12th में 50 हो, तो भी वो पात्र है। लेकिन यदि ऐसा हुआ कि 10th और 12th दोनों में ही 48 या 49 है, 50 से कम है, तो फिर वो पात्र नहीं है। बैचलर डिग्री में आपके पास 50% यानी ग्रेजुएशन में 50 होने ही होने चाहिए, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो ये हो गया कि किसी एक क्लास में 50 होना 10th और 12th में से, और ग्रेजुएशन में उसके 50 होने ही होने चाहिए। लेकिन इन तीनों कक्षाओं का औसत भी 50% होना चाहिए। अब इसका अर्थ ये है कि यदि 10th में उसके 50 है और 12th में उसके 49 है और उसके ग्रेजुएशन में जैसे बीए या बीएससी बीकॉम में उसके 50 है, अब इन तीनों को जब जोड़ करके एवरेज निकालेंगे तो यहाँ दो जगह 50 या 49 है, तो निश्चित बात है 50 से कम रह गए, तो वो पात्र नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ 52, 51, 53 इस तरह से हो और तीनों का एग्रीगेट यदि 50 हो जाता है तो वो पात्र है। अगली बात, सामान्य वर्ग के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो सामान्य वर्ग के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है अनारक्षित वर्ग के लिए औसत 55% का नियम लागू। लेकिन 10वीं या 12वीं में किसी एक कक्षा में न्यूनतम 50% और बैचलर की डिग्री में न्यूनतम 50%। लेकिन इन तीनों कक्षाओं का औसत कितना होना चाहिए? 55। अंतर क्या है? इन तीनों के लिए 50% और जो जनरल है इन तीनों में 55%। लेकिन मास्टर डिग्री में सेपरेट 55% होने चाहिए। वापस देखें आप कि जो चीज़ अलग है वो यहाँ ये है कि यहाँ एमए में यानी मास्टर डिग्री में यहाँ 50% हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 55% होने चाहिए। जनरल के लिए जो मास्टर डिग्री है एमए, एमकॉम या एमएससी उसमें 55 होने चाहिए, लेकिन जो ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी या फिर एससी, एसटी इनके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। ये छूट यहाँ दी गई है। तो कुल मिलाकर के 10th, सीनियर और ग्रेजुएशन इन तीनों का एवरेज होना चाहिए 50% और बैचलर डिग्री में 50% होने चाहिए। और यहाँ भी यही बात है कि 10th, 12th इनमें किसी एक में 50% होने चाहिए, बैचलर की डिग्री में न्यूनतम 50% होने चाहिए, लेकिन इन तीनों का एवरेज जो है वो 55% होना चाहिए। यहाँ एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजी के अंदर यहाँ 50 होने चाहिए और यहाँ 55 होने चाहिए। तो जिस तरह से यहाँ एवरेज में इनमें 5% की छूट है, उसी तरह से पीजी में यहाँ 5% की छूट है। बीए में सभी वर्गों के लिए 50% होने चाहिए। सभी वर्गों के लिए 10th या सीनियर इन दोनों में से किसी एक में 50% होना चाहिए। बहुत क्लियर बात है ये। तो ये इस बात का आप ध्यान रखें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलेयर, निःशक्त जन वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता में 5% अंकों की छूट होगी। ये छूट बैचलर डिग्री और मास्टर की डिग्री दोनों के स्तर पर होगी। अर्थात इन कैटेगरी के पुरुष और महिला अभ्यर्थी यदि 10वीं 12वीं बैचलर की डिग्री में न्यूनतम 50% और मास्टर डिग्री में न्यूनतम 50% रखते हैं और किसी भी क्लास में ग्रेस मार्किंग से उत्तीर्ण नहीं हुआ है, तो वह गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के मानकों को पूरा करती है।
तैयारी करने वाले सभी साथियों को अग्रिम रूप से बधाई और शुभकामना। लेकिन ग्रेस का मतलब ये है कि ग्रेस मार्किंग, अगर जितने नंबर का ग्रेस है उसको माइनस करके फिर आपका एवरेज उतना होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी कॉलेज लेक्चरर के लिए इस पोस्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स रेफर होनी चाहिए, इसका सिलेबस किस तरह का है और किस तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए। जो लोग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या जो कर चुके हैं वो लोग भी कॉलेज लेक्चरर की मानसिकता बहुत आसानी से बना सकते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि कॉलेज लेक्चरर हमारे लिए बहुत हार्ड या टिपिकल रहेगा। ध्यान रखें, जब सबसे पहले सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई थी तो वो भी बहुत हार्ड लग रही थी लोगों को। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड जब स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी थी वो भी बहुत हार्ड लग रही थी। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा बेरोजगार जो बिल्कुल फ्रेश, जिनका पहले कहीं सिलेक्शन नहीं हो रखा था, और उन्होंने बहुत आसानी से इसमें अपना चयन करवा करके ये सिद्ध कर दिया है कि पोस्ट बड़ी नहीं होती, बड़ा व्यक्ति होता है। धन्यवाद। जितने भी तैयारी करने वाले हैं, शुभकामनाओं सहित आर गौड़, व्याख्याता हिंदी। धन्यवाद।